हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो मैं हूँ अभिजीत। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा स्प्रिंट 2 का जर्नी शेयर करने वाला हूँ आफ्टर एसिंक इन रिएक्ट। मतलब रिएक्ट में एसिंक लगने के बाद मेरा स्प्रिंट 2 का जर्नी कैसे है और कैसे मतलब मेरा रिएक्ट गया, कैसा डीएसए गया, वो सब बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर कोई मेरा रेफरल कोड के थ्रू मसाज को ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल कोड है, वहाँ जाके वो चेकआउट कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएसए की। तो डीएसए में बेसिकली हुआ क्या है, तो हमें थोड़ा एडवांस, क्योंकि मैं डीएसए 401 में हूँ, तो 401 में रिकर्शन पढ़ाया जाता है, बैक ट्रैकिंग पढ़ाया जाता है। तो हमारा पहला वीक में रिकर्शन का शुरुआत हुआ, दूसरा वीक में भी ये रिकर्शन और रिकर्शन रिलेटेड जो चीज़ है वो हुआ। तो वो बैक ट्रैकिंग भी था थोड़ा बहुत। तो मुझे पहला वीक का तो अच्छा ही लगा। पहला वीक मतलब जो जैसा था, एग्ज़ाम भी अच्छा गया, मैं असाइनमेंट भी सॉल्व कर दिया जितना प्रॉब्लम था। लेकिन वीक 2 में क्या हुआ कि मैं जब मतलब क्लास कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा तो मैं सोचा कि चलो बाद में फिर लेक्चर देख लेंगे, और टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम फिर बार में मतलब जब हम सोचते हैं कि बाद में लेक्चर देख लेंगे तो दूसरा कोई ना कोई टॉपिक आ जाता है, दूसरा कोई ना कोई असाइनमेंट होमवर्क करने लग जाते हैं और उसमें टाइम चला जाता है। जिसका वजह से मुझे डीएसए का जो जितना भी प्रीवियस लेक्चर था, 2-3 लेक्चर था, तो वो भी देख नहीं पाया क्योंकि वो अच्छी तरह से मैं क्लास में समझा नहीं। तो अगर मैं रिपीट करता तो समझ में आता। तो जिसका वजह से मेरा जो वीक 2 का मतलब स्प्रिंट 2 का जितना भी डीएसए का क्वेश्चन दिया गया था, प्रॉब्लम दिया गया था, वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो सोच रहे कि संडे को मैं देखूँ सारा वीडियो एक एक करके, क्योंकि संडे को मैं दूसरा कोई टास्क नहीं करूँगा टॉपिक, और एक एक वीडियो देख के मैंने डीएसए का जितना भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। तो देखते हैं संडे में क्या होता है। लेकिन बाकी सब ठीक है, क्योंकि स्प्रिंट 2 का जो एवोल्यूशन हुआ था तो उसमें आउट ऑफ 5 क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था और एक पार्शियल एक्सेप्ट आया था। तो मुझे लगता है कि 5 मार्क आना चाहिए आउट ऑफ 10। अगर 5 आ जाए तो अच्छा है और 4 भी आ जाए तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्योंकि इतना हार्ड में मैंने एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था जो वीकली असाइनमेंट होता है उसमें, और मैं जाके उधर मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो डीएसए तो ऐसा ही जा रहा है, 5 ना मिले 4 तो मिल ही जाएगा डीएसए में। लेकिन अब बात करते हैं रिएक्ट की। तो देखो, एसिंग लगने से पहले मैं रिएक्ट में क्या हुआ था, वीक 1 में तो पूरा समझ में आ गया था। वीक 2 में भी ऐसा हुआ था कि पहले 2-3 दिन समझ में आया क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसका मतलब थोड़ा बहुत अंदाजा था। लेकिन लास्ट में जो फ्रॉम का जो यूज रेफ नाम का एक हुक होता है, उसका मतलब यूज़ कैसा होता है, मतलब फ्रॉम कैसे यूज़ करते हैं मतलब रिएक्ट में, ये सारे कॉन्सेप्ट मतलब अच्छी तरह से क्लियर नहीं था, क्योंकि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था, मैचअप नहीं कर पा रहा था। तो मुझे समझने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सर मतलब बहुत धीरे से पढ़ा रहे हैं, और धीरे से मतलब है कि मतलब पूरा समझा के पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा के जा रहे हैं और हम समझ नहीं रहे। सर ऐसा पढ़ा रहा है कि हमको समझ में भी आ रहा है, और इतना मतलब अच्छी तरह से पढ़ा रहा है ना, जो कॉन्सेप्ट हम एक बार में ही क्लियर कर पा रहे हैं उसको बार बार देखने का ज़रूरत भी नहीं है। क्लास में ही क्लियर हो जाता है, दूसरा बार लेक्चर तो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो रिएक्ट में अच्छा ही गया है। रिएक्ट का जो एवोल्यूशन था उसमें 10 आउट ऑफ 10 मिला है। तो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया है बोलूँगा, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अब पहले लगता था कि भाई रिएक्ट बहुत हार्ड है, क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ तुमको समझ में नहीं आए तो वो तो ज़रूर हार्ड लगेगा। क्योंकि हार्ड लगेगा क्योंकि जो जिससे तुम सीख रहे हो, जो तुमको सिखा रहा है, अगर वो अच्छी तरह से तुमको सिखा भी ना पाए और तुम अच्छी तरह से समझ भी ना पाओ तो तुमको ये चीज़ हार्ड जरूर लगेगा। तो मेरा साथ भी ऐसा हुआ था पहला मतलब एसिंग के पहले। लेकिन एसिंग के बाद ना तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टीचर अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, हम भी अच्छी तरह से टीचर के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, तो टॉपिक को मतलब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं। तो उसका वजह से मुझे मतलब रिएक्ट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो सीधे मतलब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आराम से आके असाइनमेंट करो, एग्जाम अच्छे रहते तो बस इतना ही। तो रिएक्ट में तो बहुत बढ़िया जा रहा है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं वीक 3 में क्या होता है। मुझे लगता है कि सारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, मतलब जैसे वीक 1 और वीक 2 में पढ़ाए, अगर ऐसा वीक 3 और वीक 4 में पढ़ाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिएक्ट में। मतलब रिएक्ट ऐसा नहीं है कि रिएक्ट बहुत हार्ड है, लेकिन जो पढ़ाता है अगर वो तुमको हार्ड बना देता है रिएक्ट तो तुमको हार्ड लगेगा। अगर मतलब तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो पढ़ा रहा है उससे भी कॉन्सेप्ट तुम अच्छी तरह से सीख रहे हो तो तुमको रिएक्ट बहुत ईजी चीज़ लगेगा। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिएक्ट भाई है क्या, रिएक्ट तो बहुत ईजी चीज़ है, मैं क्यों नहीं कर पाया था पहले।
अभी क्यों कर पा रहा हूँ। तो अभी मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए मतलब जितना भी पढ़ाया गया है उसका मतलब समझ में आ रहा है कि कैसा क्या काम करता है, किस जगह पर क्या लिखना है, कैसा मतलब इसको इधर से उधर लाना है। तो ये सारा बातें होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग को बड़ा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक का जाने के साथ आप लोगों को। तो तब तक के लिए सबको बाय।